Students, today our topic is class 11 subject geography, chapter number 16, chapter name जैव विविधता और संरक्षण। तो आज इस चैप्टर में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक है जैव विविधता के विनाश के लिए कौन कौन से कारण हैं और इसे रोकने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। जैव विविधता की हानि इसमें पहले दिखा रखी है। तो पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या वृद्धि के कारण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अधिक होने लगा है। इससे संसार के विभिन्न भागों में प्रजातियों तथा उनके आवास स्थानों में तेजी से कमी हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, जो कि विश्व के कुछ क्षेत्रों का मात्र 1/4 भाग है, यह संसार की 3/4 जनसंख्या रहती है। अधिक जनसंख्या की जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधनों का अत्यधिक दोहन और वनों उन्मूलन अत्यधिक हुआ है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पृथ्वी की लगभग 50% प्रजातियां पाई जाती है और प्राकृतिक आवासों का विनाश पूरे जैव मंडल के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर फर्स्ट है जो इसके विनाश के कारक है। पॉइंट फर्स्ट, प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी, उद्गार, ज्वलन, सूखा आदि पृथ्वी पर पाए जाने वाली प्राणी जाति और वनस्पति जात को हानि पहुंचाते हैं और इससे संबंधित जो प्रभावित प्रदेशों की जैव विविधता में बदलाव भी आता है। पॉइंट नंबर 2, कीटनाशक। कीटनाशक और अन्य जैसे हाइड्रोकार्बन और विषैली भारी धातु संवेदनशील और कमजोर प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। पॉइंट नंबर 3, विदेश प्रजाति। वे प्रजाति जो स्थानीय आवास की मूल जैव प्रजाति नहीं है लेकिन उन तंत्र में स्थापित की गई है, उन्हें विदेशी प्रजातियां कहा जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जब विदेशी प्रजातियों के आगमन से पारितंत्र में प्राकृतिक या फिर मूल जैव समुदाय को व्यापक नुकसान हुआ। पॉइंट नंबर 4, अवैध शिकार। पिछले कुछ दशकों के दौरान कुछ जंतुओं जैसे बाघ, चीता, हाथी, गैंडा, मगरमच्छ, मिंक और पक्षियों का तथा उनके सींग, सूंड या खालों के लिए निर्दयतापूर्वक अवैध शिकार किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ गई हैं। जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे पर इतना निर्भर है कि किसी एक प्रजाति पर संकट आने से दूसरे में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों और प्राणियों की प्रजातियां संकटपन्न होती है तो इससे पर्यावरण में गिरावट उत्पन्न होती है और अनगोत्वा मनुष्य का अपना अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। आज यह अति अनिवार्य है कि मानव को पर्यावरण मैत्री संबंधी पद्धतियों के प्रति जागरूक होना चाहिए। विकास की ऐसी व्यवहारिक गतिविधियां अपनाई जाए जो दूसरे जीवों के साथ समन्वित हो और सतत पोषणीय हो। इस तथ्य के प्रति भी जागरूकता बढ़ रही है कि संरक्षण तभी संभव और दीर्घकालिक होगा जब स्थानीय समुदाय में प्रत्येक व्यक्ति की इसमें भागीदारी होगी। इसके लिए स्थानीय स्तर पर संस्थागत संरचनाओं का विकास आवश्यक है। केवल प्रजातियों का संरक्षण और आवास स्थान की सुरक्षा ही अहम समस्या नहीं है, बल्कि संरक्षण की प्रक्रिया को जारी रखना भी उतना जरूरी है। सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए जैव विविधता के सम्मेलन से लिए गए संकल्पों का भारत अन्य 155 देशों सहित हस्ताक्षरित है। विश्व संरक्षण कार्य योजना में जैव विविधता संरक्षण के 3 तरीके सुझाए गए हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, संकट उत्पन्न होने से प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। पॉइंट 2, प्रजातियों को विलुप्ति से बचने के लिए उचित योजनाएं प्रबंधन उपेक्षित है। पॉइंट 3, खाद्यान्नों की किस्में, चार संबंधी पौधों की किस्में, इमारती पेड़, पशुधन, जंतु व उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करनी चाहिए। पॉइंट 4, प्रत्येक देश को वन्य जीवों की आवास को रेखांकित कर उन्हें सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। पॉइंट 5, प्रजातियों के पलने, बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित व संरक्षित हो। पॉइंट नंबर 6, वन्य जीवों व पौधों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों के अनुरूप होने चाहिए और भारत सरकार ने प्राकृतिक सीमाओं के भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने
संरक्षित करने और उनका विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पास किया था, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पार्क, अभ्यारण्य स्थापित किए गए और जैव संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए। वे देश जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, उन्हें संसार की सर्वाधिक प्रजातीय विविधता उनमें पाई जाती है। उन्हें महाविविधता केंद्र यानी कि मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स भी कहा जाता है। इन देशों की संख्या 12 है। उनके नाम है मैक्सिको, कोलंबिया, इक्वेडोर, पेरू, ब्राज़ील, जायरे, मेडागास्कर, चीन, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इन देशों में समृद्ध महाविविधता के केंद्र स्थित हैं। ऐसे क्षेत्र जो कि अधिक संकट में हैं, उनमें संसाधनों का उपलब्ध करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ, जिसको शॉर्ट में IUCN, ने जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया है। हॉटस्पॉट उनकी वनस्पति के आधार पर परिभाषित किए गए हैं। पादप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी पारितंत्र की प्राथमिक उत्पादकता को निर्धारित करते हैं। ये भी देखा गया कि ज़्यादातर हॉटस्पॉट करने के लिए भोजन या जलाने के लिए लकड़ी, कृषि भूमि, इमारती लकड़ी आदि के लिए वहाँ पाए जाने वाली प्रजाति समृद्ध पारितंत्रों पर ही निर्भर है। उदाहरण के लिए मेडागास्कर में जहाँ 85% पौधे और प्राणी संसार में अन्यत्र कहीं नहीं पाए जाते हैं, वहाँ के रहने वाले संसार के सर्वाधिक गरीबों में से एक है। वे जीवित खेती के लिए जंगलों को काटकर और पाई गई कृषि योग्य भूमि पर निर्भर हैं। अन्य हॉटस्पॉट जो कि समृद्ध देशों में पाए जाते हैं, वहाँ कुछ अन्य प्रकार की समस्याएं हैं। हवाई द्वीप जहाँ विशेष प्रकार की पादप और जंतु प्रजातियां मिलती हैं, वह विदेशज प्रजातियों के आगमन और भूमि के विकास के कारण वहाँ पे असुरक्षित है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो था कि जैव विविधता के विनाश के कारक और उनके किस प्रकार से उनका संरक्षण या उपाय उनका करना चाहिए बचाव के लिए। तो ये आपको कंप्लीट राइट भी करना है और साथ साथ क्लियर भी करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।